प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और दिन दिया, अच्छा दिन दिया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोगों को बहुत परमेश्वर आशीष दे और आपको संभाल के रखा है। वचन के लिए प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपने बहन भाइयों को अब तक संभाला, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे भी संभालें। वचन पढ़ते हैं प्रभु जी, गहरी बातें, भेद की बातें बताएं और आपकी महिमा हो। उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय उसका 1 पद से 6 पद तक। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्या अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपने ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। इस वचन के लिए परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। यीशु कहते हैं दोष मत लगाओ। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो परमेश्वर के योजनाओं को हमारे जीवन में पूरी होती है। जिस तरह यीशु मसीह जी 7:1 में कहते हैं दोष मत लगाओ, और 2 में कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, चाहे वो कोई भी हो। हमें क्या करना, हम सबको अपने समान समझना है, सबको, क्योंकि दोष लगाने वाला, न्याय करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हम सारी बातें अपनी उस परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और परमेश्वर ही न्याय करते हैं। और 3 में, तू क्या अपने भाई की आंख का तिनकों को देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? दूसरी बात है बुराई से बचो। अब क्या है, आज लोग क्या करते हैं, दूसरों के अंदर बुराइयों को देखते हो। यहाँ कहते हैं तेरी आंख के अंदर लट्ठा है और तू अपने भाई से कहता है ले मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हम बुराई निकालना तो चाहते हैं, पर हमारे अंदर बुराई है। पहले हमें अपने अंदर बुराई निकालना है। पहले हम अपने मन को साफ करना है, फिर हम दूसरों को बताएंगे, अपने भाई को बताएंगे तो वो भाई समझेगा। इसलिए हमें बुराई से बचना है, हमें किसी को बुरा नहीं कहना है। 4 में, जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला तेरी आंख से तिनका निकाल लूं? पहले अपने मन को, अपने हृदय को साफ करना है, तब हम अपने भाई के बता सकते हैं कुछ भी। क्योंकि हमारे चाल चलन को देख के हमारे भाई, हमारे सब कोई बदल जाएंगे। 5 में, हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख को तिनका भली भांति देख कर निकाल सकता है। क्योंकि जब हम अपने अंदर से बुराई निकल जाएगी हम निकाल देंगे, तो अपने भाई की भी बुराई हमें देख के निकल जाएगी। पहले हम अपने आप को पवित्र करना है, शुद्ध करना है, तो हमारे भाई भी हमें देख के बदल जाएंगे वो। और 6 में है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। तीसरी बात है वचन बताना। जब हम किसी को वचन बताते हैं, हम क्या करते हैं, हम किसी से बहस नहीं करते। हम अपनी तरफ से उसको बताना चाहते हैं, पर वो सुनना नहीं चाहता, तो हम क्या करते हैं, हम जबरदस्ती किसी को नहीं बताते। हम पवित्र आत्मा से सलाह लेते हैं, पवित्र आत्मा से कहते हैं हम इन्हें वचन बताएं या ना बताएं। तो पवित्र आत्मा हमें उसी समय हमें बताते हैं जी इनसे बातचीत करो। जब हम बताते हैं तो वो सुनते हैं। हम जबरदस्ती उन्हें वचन सुनाते हैं और वो फिर क्या करते हैं, वो खिलड़ियां उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इसलिए
वो वचन का आदर नहीं करते हैं। तो हमें वचन जब बताना है तो परमेश्वर के अनुसार हमें बताना है। तो इस तरह जब हम बताते हैं तो परमेश्वर का एक बड़ा कार्य होता है, वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है और वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है। तो इसी तरह हम अब वचन के अनुसार जीते रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। प्रभु जी, ये सब आपके हैं। प्रभु जी, आपका वचन कहता दोष मत लगाओ। आपका वचन कहता है बुराई से बचो। आपका वचन है जो प्रभु जी बहुतों का जीवन बदलता है। इसी तरह आपके अनुसार हम जीने पाए और आपके पीछे पीछे चलने पाए। आपका वचन कहता है जब तुम अपनी अंदर से सारी बुराइयों को निकाल देते हो तो सब कुछ मैं तुम्हारे जीवन में पूरा करता हूँ। कोई भी अंधकार की शक्तियां, बुरी आत्मा तुम्हारे अंदर कार्य नहीं कर सकती है। भाई आपके हैं प्रभु जी, अब तक संभाला, आगे भी संभाल के रखे प्रभु जी। बीमारियों से बचाए, जो टूट चुके हैं, जो निराशाओं में है, उन्हें आशा दे प्रभु जी। जिनका मैरिज नहीं होता उनका मैरिज होने पाए प्रभु जी, अच्छा पार्टनर मिलने पाए मेरे यीशु मसीह। जिनके ऊपर कोर्ट केस है वो कोर्ट केस खत्म होने पाए प्रभु जी। जिनके बेटे बेटियों की शादी नहीं होती प्रभु जी, उनका इंतजाम करें। जिनका कोख बंद है वो कोख खुलने पाए मेरे यहोवा। जिनको थायराइड है वो चंगे होने पाए। सर्वाइकल प्रभु जी चंगा होने पाए, बेल्ट से छूटने पाए। सबको मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढक देता हूँ। आपने प्रार्थना सुन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन के अनुसार जीते रहें और वचन में ही हम चलते रहें। परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे और अपनी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी करेंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।